सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 13 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पशु पक्षियों के आवास। आवास अर्थात रहने के स्थान। चलिए शुरू करते हैं पाठ 13 पशु पक्षियों के आवास। पाठ का सार देखिए। प्रस्तुत पाठ में पशु पक्षियों के विचित्र संसार के बारे में बताया गया है ना। विचित्र यानी अनोखे, अद्भुत। हमें कभी भी उन्हें मारना या सताना नहीं चाहिए। हमें उनके प्रति प्रेम रखना चाहिए और दयालु होना चाहिए, है ना। पशु पक्षियों के लिए हमें दयालु होना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, उनका ध्यान, उनकी रक्षा का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए जिस प्रकार पाठ को देखते हैं बच्चों। पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, जिस प्रकार हम अपने घरों में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार पशु पक्षी भी अपने अपने घरों में रहते हैं। पशु अपनी सुरक्षा के लिए मानव निर्मित या स्वयं बनाए आवासों में रहते हैं। आवासों यानी रहने के स्थान। या तो मानव द्वारा बनाए गए स्थानों पर रहते या स्वयं द्वारा बनाए गए स्थानों पर वह। इसी प्रकार पक्षी अंडे देने के लिए और अपने बच्चों को रखने के लिए घोंसले बनाते हैं। क्यों बनाते हैं घोंसले? ताकि उसमें अंडे दे सके और अपने बच्चों की परवरिश कर सके और फिर क्या होता है, वो बड़े होकर उड़ जाए। ठीक, तो इस प्रकार पक्षी घोंसले क्यों बनाते हैं? अंडे देने के लिए और बच्चों की रक्षा करने के लिए। सबसे पहले देखिए कौन सा पक्षी? दरजिन चिड़िया। दरजिन चिड़िया, यह चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए बड़े बड़े पत्तों का उपयोग करती है। बड़े बड़े पत्ते ढूंढ कर लाती है। इसकी चोंच सुई के समान पत्तियों को सिलकर जोड़ने का कार्य करती है ना। तो इस तरह से इसकी चोंच क्या है? सुई का कार्य करती है, पत्तों को सिलती है। इसी कारण इसे दरजिन चिड़िया कहा गया है। ठीक है, इसलिए हम इसे दरजिन चिड़िया कहते हैं। घोंसले में भीतर की ओर ऊन के छोटे छोटे टुकड़े, रुई, सब्जी के रेशे, बारीक घास इत्यादि की परत होती है जो घोंसले को गर्म रखती है। इस प्रकार यह चिड़िया जो दरजिन चिड़िया है, बड़े बड़े पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है और उसके अंदर क्या क्या रखती है? उनके छोटे छोटे टुकड़े, रुई, सब्जी के रेशे, बारीक घास आदि क्या होती है, जिससे कि वो घोंसला गर्म रहे और जब वो क्या अपने अंडे दे सके तो वो अच्छे से वहां पर उनको गर्माई मिल सके। तो इस कारण यह हमारी दरजिन चिड़िया, इसी कारण इसका नाम दरजिन चिड़िया पड़ा। अब दूसरा पक्षी देखिए, बुलबुल। बुलबुल अपना घोंसला झाड़ियों या पौधों की शाखाओं पर बनाती है। इसका घोंसला गहरा व प्याले के आकार का होता है, जो बच्चों को नीचे गिरने से बचाता है। जो इसके बच्चे होते हैं उसको नीचे से गिरने से बचाता है, क्योंकि क्या होता है, प्याले की तरह गहरे होते हैं ताकि बच्चे ऊपर बाहर ना निकल सके, ना वो नीचे गिर सके। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ताकि वो अंदर सुरक्षित रह सके। यह हमारी बुलबुल कहाँ घोंसला बनाती है? झाड़ियों या पौधों की शाखाओं पर। देखिए किस प्रकार बनाया, ये झाड़ी पौधों की शाखा है, यहाँ बीच में इसने घोंसला कितना गहरा बनाया, प्याले के आकार का। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया। अगला है कबूतर। कबूतर अपना घोंसला पुरानी इमारतों के झरोखों में, दीवारों की दरारों पर, पेड़ों पर या किसी सुरक्षित स्थान पर बनाते हैं, है ना। झरोखों यानी इस प्रकार के झरोखे जो होते हैं जहां पर जल्दी से कोई पहुंच नहीं पाता, तो पुराने जो खंडर होते, पुराने मकान, इमारतें, वहां पर कबूतर अपना घोंसला बनाता है। दीवारों की दरारों पर, पेड़ों पर या किसी सुरक्षित स्थान पर जहां कोई जल्दी से पहुंच ना पाए। ठीक है, ये हमारा हुआ कबूतर। अगला है बया पक्षी। बया पक्षी, यह पक्षी अपना घोंसला भूसा घास, खजूर या केले के पत्ते के रेशों से बनाता है ना। किस तरह से? भूसा घास, खजूर या केले के पत्तों के रेशे से बनाता है। उनमें से रेशे, पत्तों के अंदर बारीक बारीक रेशे होते हैं, उससे यह बया पक्षी अपना घोंसला बनाता है। इनके घोंसले अधिकतर जल के ऊपर लटके रहते हैं। इन घोंसलों में अंदर जाने का रास्ता निचले सिरे से होता है। तो देखिए ये हमारा बया पक्षी किस तरह से नीचे क्या होता है, समुद्र या पानी के स्थान पर ही अपना घोंसला बनाते हैं। ऊपर की तरफ ये घोंसला होता है और नीचे से यह जाते हैं अपने घोंसले के अंदर। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा बया पक्षी। अगला है तीतर। ये पक्षी झाड़ियों के पास जमीन में गड्ढा खोदते हैं। ये गड्ढे के किनारों पर घास फूस और सूखी पत्तियों की
परत बनाते हैं जो आरामदायक होती है। जो हमारा तीतर पक्षी है जमीन पर गड्ढा खोद कर, है ना, फिर क्या करता है, घास को सूखी पत्तियों की परत बनाकर फिर आराम से अपने वहां पर अंडे देते हैं। कौन? तीतर। अब आ जाइए अगला पक्षी, कठफोड़वा। यह पक्षी अपनी तेज चोंच से पेड़ के तनों पर छेद करता है। यह खोखला, खोखला यानी खाली, खोखला यानी खाली, यह खोखला छेद ही घोंसले का कार्य करता है। घोंसले को गर्म व आरामदायक बनाने के लिए उसके भीतर लकड़ी की छीलन होती है। तो इस प्रकार ये कठफोड़वा, जो इसकी चोंच होती है बहुत ज्यादा तेज होती है, और ये जो पेड़ का आधार जो हमारा तना होता है उस पर क्या होता है, तना अंदर से खोखला होता है, तो उस पर पहले क्या करता है, ये छेद करता है, फिर उसके अंदर क्या लकड़ी का जो वो होता है, क्या लकड़ी का सीलन जो होता है वो उसको अंदर ही डाल देता है ताकि गर्माहट बने। इस प्रकार वो अपना घोंसला वहां पर बनाता है पेड़ के तने में छेद कर। ठीक, चलिए अब अगला आ जाइए तोता। तोता भी पेड़ के खोखले छेदों में ही अपना घोंसला बनाता है। तो तोता भी किसमें बनाता है, इस तरह से खोखले छेद में ही अपना घोंसला तोता बनाता है। पशुओं का आवाज, घोड़ा देखिए। अब आ जाइए पशुओं का। अब तक तो हमने पक्षियों के आवाज देखे, एक स्थान, अब पशु। घोड़ों का आवाज अस्तबल होता है। इसमें घोड़े को रखने की पूरी व्यवस्था रहती है। जहाँ घोड़े रहते हैं उस आवाज, उस स्थान का नाम क्या होता है, अस्तबल, जहाँ पर उनके लिए मानव निर्मित सारी व्यवस्थाएं उनके लिए की जाती है। अगला आ जाइए शेर। शेर जंगल का राजा, शेर गुफा में रहता है। शेर जो है जंगल का राजा, शेर गुफा में रहता है। देखिए इस प्रकार की गुफा होती है, उसके अंदर शेर रहता है। चिड़ियाघर में भी शेरों के लिए कृत्रिम गुफा का निर्माण किया जाता है। कृत्रिम का अर्थ होता है मतलब मानव निर्मित, बनाया गया। सर्कसों में शेरों को पिंजरे में बंद रखा जाता है, और सर्कस में जब देखते हैं ना, जब शेर को दिखाया जाता है तो वो पिंजरे में रहता है ना। तो सर्कसों में कहाँ पर रहता है, पिंजरों में रहता है, बाकी वो गुफा में रहता है। और चिड़ियाघर में भी कृत्रिम रूप से बनाई गई गुफा में शेर निवास करता है। अगला देखिए गाय। गायों को गौशाला में रखा जाता है। जहाँ गाय रहती है उसे क्या कहते हैं, गायों के रहने के स्थान को गौशाला कहते हैं। गायों के रहने के स्थान को गौशाला कहते हैं। गौशाला में इनके खाने व रहने की समुचित व्यवस्था होती है जो मानव निर्मित की जाती है ना। तो इनकी पूरी व्यवस्था करके, समुचित सारी व्यवस्था करके, समुचित नहीं सभी व्यवस्था इनके लिए वहां पर की है। तो जहाँ गाय रहती है उसे, उस स्थान को क्या कहते हैं, गौशाला। अब आ जाइए खरगोश। खरगोश जमीन के अंदर बिलों में रहता है। जो खरगोश होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, जमीन के अंदर बिल बनाकर उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, बिलों में रहते हैं खरगोश। ठीक, तो ये है पाठ समाप्त हुआ। तो हमने देखा बच्चों अलग अलग पक्षी और पशुओं के रहने के स्थान जो अनोखे हैं, बहुत अलग है। सबसे अधिक जानने वाली बात तो पक्षियों की, किस प्रकार उनके अलग अलग प्रकार के घोंसले वो बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो यह पाठ समाप्त हुआ। शब्द देखिए, आवाज, घर, भीतर, अंदर, स्थान, जगह, रास्ता, राह, पथ, समुचित, उचित। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझते हुए कंठस्थ करेंगे। अभ्यासकारी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क्या देखिए बच्चों, अपना घोंसला झाड़ियों या पौधों की शाखाओं पर बनाती है बुलबुल। अगला, यह पक्षी झाड़ियों के पास जमीन में गड्ढा खोदता है। कौन? तीतर। गा देखिए, अपना घोंसला बनाने के लिए बड़े बड़े पत्तों का उपयोग करती है। कौन? तर्जनी चिड़िया। ठीक, तो इस प्रकार आपको सही विकल्प लगाना था। चलिए दूसरा अभ्यास, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देखिए, सभी पक्षी एक से डैश नहीं बनाते हैं। क्या नहीं बनाते हैं? घोंसले। अगला खा देखिए, घोड़े का आवाज डैश होता है। क्या? अस्तबल। अगला, खरगोश जमीन के अंदर डैश में रहता है, बिलों में। तीसरा देखिए, सही मिलान कीजिए। तो आपको यहाँ पर शब्द दिए गए उनकी विशेषताओं से
जोड़कर आपको सही मिलान करने से बुलबुल की क्या विशेषता है बताइए। बुलबुल का घोंसला गहरा व प्याले के आकार का होता है। कठफोड़वा पेड़ों के तने में छेद करके घोंसला बनाता है। दार्जिन चिड़िया की जो चोंच होती है सुई के समान होती है। बया पक्षी के घोंसले जल के ऊपर लटके रहते हैं। के अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप पहले इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, पाठ के अनुसार इनका उत्तर लिखित रूप में आप अपने अभ्यास पुस्तिका में स्वयं प्रयास करेंगे। ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।